नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे मिस्टर शिंजो आबे की, जो अभी जिनकी कल हत्या कर दी गई है, तथा जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री एवं बहुत ही प्रमुख नेता थे तथा भारत एवं जापान के संबंधों को मधुर बनाने में उनकी विशेष भूमिका थी। यह बहुत दुख का विषय है एवं इस दुख के विषय में पहले हम अपनी इस वीडियो में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह शिंजो आबे की आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे तथा उनके परिवार तथा राष्ट्र को इस दुख की घड़ी में उस दुख से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करे तथा सभी व्यक्तियों को शांति भी प्रदान करे। अपनी यह हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंटों ने पूछा है कि सर, क्या शिंजो आबे की कुंडली में इस प्रकार के योग थे, क्या उनकी हत्या के योग थे। तो मैं इसी पर्पज़ से यह वीडियो बना रहा हूं तथा उनके ज्ञान के लाभ हेतु तथा वैदिक ज्योतिष के कुछ मुख्य नियम हेतु, जिनको पढ़कर वह सभी जान सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की पूर्ण आयु होगी अथवा अल्प आयु होगी, किसी व्यक्ति की डेथ का मोड क्या होगा, यह सब विषय के हेतु ही यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में जैसा कि नेट पर डाटा उपलब्ध है कि इनका 21 सितंबर 1954 को जन्म हुआ, टोक्यो में जन्म हुआ, परंतु जितने भी साइट्स पर दिए हुई हैं उनके हिसाब से अलग अलग लग्न दिया है। जब हमने हर लग्न को चेक करा तो हमें केवल एक ही लग्न सुटेबल हुआ, जो कल की परिस्थिति से क्रॉस चेक हुआ तथा जो इन्हें इतने ऊंचे पद तक पहुंचाने वाला था। इन सब बातों को ध्यान में रखकर हमने जो लग्न माना वह टॉरस माना है, इनका वृष लग्न माना है, उसी के हिसाब से हम यह कुंडली का विश्लेषण करेंगे। तो टॉरस लग्न जब हम लग्न पर रख देते हैं तो सेकंड हाउस में इनके केतु, जबकि 8th हाउस में इनके मंगल और राहु विद्यमान है, अर्थात इनकी कुंडली में अंगारक योग है। एवं इनके 3rd हाउस में बृहस्पति या जुपिटर एवं उसी के साथ चंद्रमा भी अपनी ही राशि में मौजूद हैं। यहाँ पर जुपिटर कर्क राशि में कैंसर साइन में चूँकि एक्सॉल्टेड होता है तो उच्च का है, जबकि चंद्रमा यहाँ पर स्वय राशि के हैं। इनका 4th हाउस खाली है, जबकि 5th हाउस में इनके सन और मरकरी एवं 6th हाउस में इनके सैटर्न एवं वीनस दोनों ही हैं। एवं सैटर्न यहाँ पर लिब्रा साइन का है, जबकि वीनस यहाँ पर भी स्वय राशि का है। एवं यहाँ एग्जॉल्टेड शनि के साथ वीनस बैठा हुआ है, जबकि 8th हाउस में जैसा कि हमने बता दिया मंगल और राहु दोनों ही एसोसिएटेड हैं एवं अंगारक योग बना रहे हैं। तो इस अंगारक योग के चलते ही मिस्टर शिंजो आबे की हत्या की गई एवं उस हत्या की परिस्थिति में विशेष स्थिति कल दोपहर 12 के बाद बननी शुरू हो गई, क्योंकि दोपहर 12 के बाद चंद्रमा स्वाति नक्षत्र पर गया एवं स्वाति नक्षत्र स्वयं राहु का होता है। एवं ऐसी योग उसने बनाया जिससे इन पर पीछे से वार हुआ तथा गोलियां चलाकर इनकी हत्या कर दी गई। क्योंकि मंगल और राहु अंगारक योग में है तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से गोलियों का प्रयोग या हत्या आदि जरूर की जाती हैं। ठीक ऐसे ही इनकी स्वयं की कुंडली में अगर हम देखें तो इस कुंडली में भी इस प्रकार के योग हैं कि इनकी हत्या पीछे से गोली मारकर की जाएगी। इस कुंडली में 12th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में मंगल होकर बैठा हुआ है, जबकि मंगल राहु के साथ यहाँ पर युति में है या कॉम्बिनेशन में है या एसोसिएशन में है। यहाँ पर चूँकि मंगल और राहु का एसोसिएशन यहाँ पर सेजिटेरियस साइन में है, जबकि इनका खुद का जो हमने एसेंडेंट लॉर्ड माना है या एसेंडेंट माना है, एसेंडेंट चूँकि टॉरस है एवं टॉरस का लॉर्ड वीनस होता है, जबकि इनके 8th हाउस में सेजिटेरियस है, उसका लॉर्ड बृहस्पति या जुपिटर होता है। एक और विशेष बात इस कुंडली में है कि इस कुंडली में दोनों ही, अर्थात जहाँ एसेंडेंट का लॉर्ड जो है वह एग्जॉल्टेड है, वही इनका 8th हाउस का लॉर्ड भी एग्जॉल्टेड है। ठीक दोनों ही एग्जॉल्टेड लॉर्ड सैटर्न से यहाँ पर पीड़ित हैं, प्रभावित नहीं हैं, पीड़ित हैं। एवं एक और विशेष योग है जो वह बताता है कि इनकी हत्या होगी जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में उसके 12th हाउस का लॉर्ड तथा शनि एवं राहु 8th हाउस को प्रभावित करें तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति की हत्या होती है। अब हत्या सामने से या पीछे से क्यों नहीं होती या कब होती है, तो इनकी कुंडली में पीछे से हत्या का योग इसलिए है क्योंकि जो इनका मार्स है वह आगे है 19 डिग्री के आसपास है, जबकि राहु उसके पीछे 17.33 डिग्री के आसपास है। तो चूँकि मंगल आगे है, राहु उसके पीछे है, राहु यहाँ पर आतंकवादी स्टाइल का ग्रह है, नुकसान पहुँचे वाला ग्रह है,
तो वह इनको पीछे से वार करने के लिए किसी व्यक्ति के लिए इनको प्रेरित कर रहा है, क्योंकि मंगल और राहु का एसोसिएशन हुआ है, अंगारक योग है, तो निश्चित रूप से ऐसे में गोला बारूद का इस्तेमाल होता है। यह हम अपनी अंगारक वाली वीडियो में भी बता चुके हैं, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि अभी की परिस्थिति में आखिर ऐसा अभी क्यों हुआ, कल ही क्यों हुआ, पिछले महीने की 8 तारीख को क्यों नहीं हुआ। तो उसका कारण बड़ा स्पष्ट है कि पहला योग तो यह है कि मून जो है वह राहु की नक्षत्र स्वाति पर कल दोपहर को गया, एवं इसी अवस्था में कुछ विशेष वैसे ही योग बने हुए हैं जैसे कि इनकी कुंडली में है। इनकी कुंडली में मंगल और राहु एसोसिएशन में है, आज की परिस्थिति में भी मंगल और राहु एसोसिएशन में है। इनकी कुंडली में मंगल और राहु के एसोसिएशन को शनि अपनी थर्ड एस्पेक्ट से देखता है। आज की परिस्थिति में भी रेट्रोग्रेड शनि अपनी थर्ड एस्पेक्ट से बहुत बुरी तरह से मंगल और राहु को देखता है। एक और विशेष बात है कि इनका जो बृहस्पति है वह कुंडली के हिसाब से काफ़ी अच्छी स्थिति में है, परंतु सैटर्न के एस्पेक्ट के चलते वह यहाँ पर डिबेलिएटेड हो गया है। ठीक ऐसे ही जो इनका शनि है वह भी वीनस के साथ एसोसिएशन में है, परंतु वह भी 6th हाउस में चलते ही डिबेलिएटेड का आरंभ में रिजल्ट, बाद में हाई रिजल्ट देता है। इस कुंडली में राजयोग क्यों है, उसका कारण है कि इस कुंडली का 9th और 10th का जो लॉर्ड है वह लग्नेश या एसेंडेंट लॉर्ड से एसोसिएशन करे हुए है। यह बहुत ही पुराना वैदिक ज्योतिष का नियम है कि जब 9वें एवं 10वें घर का स्वामी लग्नेश के साथ होता है तो निश्चित रूप से राजयोग होता है, परंतु एक विशेष बात है कि वह यह है कि जब यह ही कॉम्बिनेशन 6ठे घर में बनता है तो निश्चित रूप से शत्रुओं के द्वारा उस राजयोग के प्राप्त होने के उपरांत ही निश्चित रूप से उन पर घात या हमला किया जाता है। ठीक ऐसे ही जो स्थिति है वह यह है कि अभी वर्तमान में जो इनका वीनस है वह इनके लग्न पर चल रहा है, एसेंडेंट टॉरस पर चल रहा था, यानी कल भी चल रहा था, परंतु जो वीनस की स्थिति है वह सैटर्न से 4th स्थिति पर यहाँ पर बैठा हुआ है, एवं यही वीनस अभी सैंडविच योग में भी ट्रांजिट में चल रहा है। तो जो कि यह वीनस ट्रांजिट में भी बहुत बुरी तरह पीड़ित है, जबकि इनके 8th हाउस का लॉर्ड जो है वह भी ट्रांजिट में पाप कर्तरी या सैंडविच में है। अर्थात इनका जो 8th हाउस का लॉर्ड है जुपिटर वह ट्रांजिट में इस समय 3 प्लैनेट्स मंगल, राहु एवं शनि के बीच में है। ठीक वैसे ही इनका जो एसेंडेंट लॉर्ड है वह एसेंडेंट पर ही बैठकर वीनस वह भी पाप कर्तरी योग में मंगल और राहु तथा सूर्य के बीच में स्थित है। तो यह डबल कॉम्बिनेशन सैंडविच या पाप कर्तरी योग के चलते इनकी शिंजो आबे की हत्या कर दी गई। पीछे से हत्या इसलिए करी गई क्योंकि इनका मंगल ज़्यादा डिग्री पर तथा उसके पीछे राहु से थोड़ी सी कम डिग्री पर बैठा हुआ है, परंतु दोनों ही बैर भाव में बैठे हुए हैं। यह भी ज्योतिष का स्पष्ट रूल है कि जब 8th हाउस में मंगल किसी भी पाप ग्रह अथवा क्रूर ग्रह के साथ होता है तो व्यक्ति की आयु को खतरा आग, भय, बारूद, हत्या एवं हर प्रकार के शस्त्र के द्वारा की जा सकती है। तो यहाँ भी यह बात स्पष्ट होती है। हमारे अपने ज्ञान के हिसाब से मिस्टर शिंजो आबे का टॉरस लग्न है तथा इनकी जो राशि है वह तो बड़ी स्पष्ट उस तारीख से, यानी जो इनकी तारीख है 21 सितंबर 1954 से स्पष्ट ही है। जो इनका मून साइन है वह तो उस दिन की स्थिति के हिसाब से कैंसर है या कर्क है, परंतु वह भी यहाँ पर बुरी तरह ही पीड़ित है। अगर मून साइन से भी देखें तो वह भी स्थिति इनके लगभग मर्डर की योग बनाती है। तो दोनों ही स्थिति में ऐसा कल योग बनना शुरू हो गया था। कल अचानक में बहुत योग बना, चूँकि राहु अचानक में घटनाएं करा देता है। तो यहाँ पर मिस्टर शिंजो आबे के ऊपर राहु ने शत्रु रूप में किसी व्यक्ति के द्वारा इन पर पीछे से हमला कराया तथा इन पर 2 गोली जो चलाई गई, उसके उपरांत इनके जीवन को खतरा उत्पन्न हुआ तथा इनकी जो आज डेथ हो गई सुबह, उसके लिए बहुत ही दुख का विषय हम जताते हैं तथा हम एक बार पुनः यह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मिस्टर शिंजो आबे की जो आत्मा है उन्हें वह अपने श्री चरणों में करे तथा ऐसी आत्मा के लिए हम शास्त्र की युति अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय को अपनाते हुए कहते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रयास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार।